हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का पूरा बेसिक से लेकर आपके जितना भी उसके में टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। काफी सारे टॉपिक्स हैं इसलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म, दो रैशनल नंबर के बीच जब रैशनल नंबर निकालना हो, या आपके 7th 8th क्लास में क्वेश्चन है कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, रैशनल नंबर और नंबर लाइन पर रैशनल नंबर कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रैशनल नंबर्स का, जो कि सेम एज फ्रैक्शन होता है। अगर आपने मेरी फ्रैक्शन की वीडियो देखी हुई है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सेम होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे पार्ट थ्री में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो कि जैसे इंटीजर्स में हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही सारी प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर में भी देखेंगे। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं ये सारे 5 टॉपिक्स कवर करूंगी। आपको जो भी डाउट हो वीडियो के एंड में आप पूछ सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी वो नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। रैशनल नंबर को अच्छे से समझने के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर एक ही नहीं होते, इनमें छोटा सा एक डिफरेंस है। फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर का एक टाइप है। ठीक है, रैशनल नंबर का आप कह सकते हो टाइप है फ्रैक्शन, यानी सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर होते हैं लेकिन सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते। फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो क्या होता है, वो नंबर्स जिन्हें हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव नहीं होते। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन ऐसा होता है 1/4, 3/4, हो सकता है 7/4 भी आप लिख सकते हो। लेकिन फ्रैक्शन ना कभी आपने माइनस में नहीं देखा होगा। बट रैशनल नंबर्स जैसे 1/4, ये भी तीनों तो रैशनल नंबर है ही, बट -1/4 भी एक रैशनल नंबर होगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में। ओके, डेफिनेशन याद रखिएगा, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ओके, अब बात आती है रैशनल नंबर के साथ साथ एक टर्म और होती है इररेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर समझ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए इररेशनल क्या होते हैं। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं है। अब कौन से ऐसे नंबर है, देखिए कई बार ना बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने p by q का फॉर्म कहा है, तो अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है 7, तो बच्चों को लगता है ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, बट यहाँ पे मैं अपॉन 1 लगा सकती हूँ। कोई भी नंबर अगर सिंपल नंबर लिखा है तो उसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रूट में होते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं √3, तो ये इररेशनल है। ठीक है, सारे रूट वाले नंबर्स इररेशनल हैं, वो रैशनल नहीं है। उसके अलावा कौन से नंबर्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब 3.01, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग 001, 0001, मतलब ये ऐसा चलता जा रहा है। अब ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होता 3.01, 01, 01, 01, तो मैं क्या कहती कि हाँ ये 01, 01, 01, 01 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखें 01, 001, 0001, ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप के नंबर भी इररेशनल होते हैं। खैर ये जब आप 9th क्लास में जाएंगे तब इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन बता दी। अगर आप 6th 7th क्लास में हैं तो आपको रैशनल नंबर अगर आपने समझ लिया, इतना आपके लिए इनफ है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझने से पहले हम थर्ड टॉपिक समझेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना आता है तो ही आप बता पाएंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है।
ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि अगर कोई नंबर लिखा है 4/8, ठीक है, तो आपको ये देखना है क्या 4 और 8 किसी सेम टेबल में आता है। यस आता है। किस टेबल में, 2 के टेबल में। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। यानी आपको तब तक इसे कैंसिल आउट करते जाना है जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो सेम टेबल में नहीं आता। ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है जो हम फ्रैक्शन में करते थे। फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, इन दोनों का ले लेते थे HCF, है ना। जैसे इसका HCF क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। HCF लेने के बाद जो यहाँ बचता था 1/2, यही हमारा फ्रैक्शन होता था। तो आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं जैसे हम फ्रैक्शन में यूज करते थे, बट क्योंकि अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं तो मैं आपसे कहूंगी आप कैंसिल करना सीखें, जिससे कि आपको इजी रहेगा, वरना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कैसे करेंगे आप कैंसिल, जैसे मान लीजिए 3/6 है, 3 और 6 सेम टेबल में किस में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 18/8 है, इसको आप कैसे करेंगे, 18 और 8 दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। 9 और 4 अब सेम टेबल में नहीं आते। इस तरह से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपको दो फ्रैक्शन दिया है, एक दिया है 4/9, एक दिया है 8/18। अब आपसे कहा कि बताइए ये इक्विवेलेंट है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैसे पता करेंगे आप ना इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे पहले। जैसे 4 और 9 तो आते ही नहीं है सेम टेबल में, 4/9 ही लिख दिया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए अगर, तो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का सेम आ रहा है तो ये रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है, और सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का सेम नहीं आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर। इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल, देखने में भले ही अलग अलग लग रहा है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ये इक्वल आ रहा है इनका आंसर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। एक और एग्जांपल लें अगर, जैसे 3/6 और एक ले लेते हैं 7/14, क्या ये इक्विवेलेंट है। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 3/6 का क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो गया ये 1/2। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी क्या आ गया 1/2। यस 3/6 और 7/14 इक्विवेलेंट है। अब आता है 7th और 8th क्लास का सबसे कॉमन क्वेश्चन। बहुत आपने देखा होगा आपकी बुक में, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी आता है कि राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, या कुछ भी आ जाएगा कि 6 रैशनल नंबर्स लिखना है इन दो नंबर्स के बीच में। ठीक है। कुछ रैशनल नंबर्स निकालने होंगे दो नंबर्स के बीच में, ये वाला टॉपिक, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स आपको निकालने को दिया होगा। कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या याद रखना है, जितने आपको रैशनल नंबर निकालने, जैसे यहाँ पे कितने निकालने हैं मुझे 5, ठीक है, तो इससे एक ज्यादा इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पे तो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, 3 को रैशनल नंबर कैसे लिख सकती हूँ मैं 3/1, 4 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 4/1। पहली स्टेप है नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना। देन कितने निकालना है 5, तो इससे एक ज्यादा का दो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, दोनों नंबर्स में। जैसे ही आप ये करेंगे 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6। अब 5 रैशनल नंबर्स निकालना थे हमें। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, कैसे लिखेंगे आप, इसके बाद और इससे छोटा। ठीक है, 18 से बड़ा और 24 से छोटे लिख दीजिए 19 20 21 22 23। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 हो गए 5। 1 2 3 4 5 नंबर कुछ भी आ सकता है, हो सकता है मैंने यहाँ 3 और 4 लिखा है, 3 एंड 7 आ जाए, 3/11 ऐसा कुछ आ जाए, 3/11 एंड 5/11 इन दोनों के बीच लिखिए। तो सिंपल से आपको याद रखना है जितने भी रैशनल नंबर निकालने को दिया है उसका यहाँ पे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो दो नंबर्स आएंगे उनके बीच के आप रैशनल नंबर सीधे लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर आता है। सो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटीजर्स में भी हमने बना के देखी थी। नंबर्स की एक लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है, इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और एक तरफ दूसरी तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे -1, -2 एंड -3। यहाँ पे मेरा गैप बराबर नहीं है, लेकिन जब भी आप नंबर लाइन बनाए तो यहाँ पे गैप ना बराबर रखिएगा, ठीक है, स्केल से मेजर करके। अब आपको मान लीजिए प्लॉट करना है 3/4, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। 3/4 आपको यहाँ बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो नंबर नीचे है ना उतने पार्ट्स में इन्हें आपको डिवाइड करना है, यानी कितने पार्ट्स करना है, 4। 0 से 1 के बीच 4 पार्ट्स होंगे। तो देखिए अगर मैं सेंटर में लाइन खींचे तो कितने हो गए, 2 पार्ट्स, एक यहाँ एक यहाँ, तो देखिए हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से इसके भी मुझे 4 पार्ट करना है, बराबर पार्ट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से इसके भी, ये हो गए पार्ट्स। जो मेन लाइन है उसको मैं थोड़ा सा लंबा करके दिखा देती हूँ कि 2 की लाइन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हमें क्या शो करना था, 3/4, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब तीसरी लाइन यानी 0 के बाद तीसरी लाइन 1 2 3, ये जो है ये है आपकी 3/4। इस तरह से अगर आपसे कहा होता 7/4 तो कौन सी लाइन होती, 7th, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे फ्रैक्शन आएगा। अच्छा माइनस में अगर होता, मान लीजिए ये होता -7/4, तब आप क्या करते, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते। जैसे ये 1 2 3 4, ये हो गए 4 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट्स और ये 4 पार्ट्स। यहाँ पे -2 की लाइन ये है, -1 की लाइन ये है। हमें क्या लेना है, -7। तो माइनस वाले नंबर इस तरफ, प्लस वाले उस तरफ। माइनस वाले यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आ गया माइनस का 7/4। इसी तरह से आपको कोई भी नंबर अगर प्लॉट करने के लिए आए नंबर लाइन पे तो आप प्लॉट कर सकते हैं। क्लास 7th में भी है इस टाइप के क्वेश्चंस और क्लास 8 में भी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे रैशनल नंबर का। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।